दोस्तों, तेज़ गर्मी के मौसम में अपने मीठी नीम यानी करी पत्ते को हम कैसे खूब हरा भरा रखें, तो आज का यही सब्जेक्ट है। मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा कि अपने करी पत्ते के प्लांट को खूबसूरत बुशी और खूब घना बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अभी जो गर्मी पड़ रही है इसमें हम इसकी कैसे केयर करें। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं, तो आप प्लीज़ वीडियो पर बने रहें। देखिए, जो करी पत्ता यानी मीठी नीम का प्लांट होता है, ये बहुत ही उपयोगी प्लांट है। आयुर्वेदिक पौधा तो ये है ही, और साथ ही साथ हमारे किचन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि कढ़ी बनाने में और सांभर वगैरह बनाने में और जो नमकीन यानी पोहा वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें इस कढ़ी पत्ते की बहुत डिमांड होती है। साथ ही साथ अगर इसका कुछ लीव्स अगर हम सुबह सुबह ऐसे ही खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें केयर करनी है। तो देखिए, अप्रैल का सीज़न चल रहा है और इस मौसम में मीठी नीम के पौधे में इस तरह के फ्लावर, और फ्लावर के बाद आप देख रहे हैं ये खूब ढेर सारे फ्रूट्स इसमें लग रहे हैं। अभी ये बहुत छोटे छोटे हैं ना, ये कुछ दिनों के बाद काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको इसका फ्लावर भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है मीठी नीम का फ्लावर। तो एक बार ये जब फ्लावर हो जाता है तो उसके बाद उसमें फ्रूटिंग आती है। तो यहाँ देखिए खूब ढेर सारे ये छोटे छोटे पप्स भी उग आए हैं, तो इनको भी अलग करना है। तो इस गर्मी के मौसम में एक चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा कि पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं। अगर ये जो पौधा है वो बहुत देर तक अगर धूप में रहता है और साथ ही साथ लू के थपेड़ों के बीच में रहता है, तो इसकी जो पत्तियों की जो साइज़ है उस पर असर पड़ता है। बरसात के दिनों में ये पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी आपको दिखाई देंगी। तो हमें सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि अगर आपने किसी पॉट में लगा रखा है, जैसे ये देखिए मैंने पॉट में लगा रखा है, तो इसको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग एरिया हो, यानी छन करके इसको धूप मिले तो, लेकिन छन करके मिले। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी ये जो पत्तियाँ ये झुलसने से बच जाएंगी मीठी नीम की। और देखिए, साइज़ भी आप गमले का थोड़ा सा बड़ा रखें, क्योंकि अगर बहुत छोटे पॉट में रहेगा ना तो पत्तियों का आकार और भी छोटा हो जाएगा। ये देखिए, ये प्रभाव जो है तेज़ गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये जो फ्लावर्स देख रहे हैं, फ्लावर्स और उसके बाद ये फ्रूटिंग, तो इनको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो है 75% एनर्जी जो है वो खींच लेते हैं पौधे की अपनी तरफ। इससे क्या होता है कि पत्तियां छोटी रह जाती हैं और पौधा जो है जिसको घना होना चाहिए वो घना नहीं हो पाता है। तो चलिए पहले इसको हम कट कर देते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, आराम से इस तरह से कट कर दें। इससे क्या होगा ना कि अब एनर्जी जो है पौधे की पत्तियों की तरफ जाएगी। ये देखिए, यहाँ से आराम से इसको ऐसे कट कर दें। जब भी आपको ये दिखाई दे, हालांकि ये जो फ्लावर्स होते हैं इसमें बड़ी अच्छी महक होती है, लेकिन आप इस तरह से मुंह में ना पड़े, इसको कट कर देंगे ना तो आपका पौधा अब खूब घना होगा इस तरह से। तो इस तरह की जो फ्रूटिंग है ये अप्रैल में आपको दिख रही होगी। तो ये देखा आपने, मैंने इसको पूरा कट कर दिया है और अब सारी एनर्जी जो है हमारे पौधे की पत्तियों की तरफ जाएगी। अब बात आती है कि इसमें फर्टिलाइज़र क्या डालें। दोस्तों, मीठी नीम के पौधे की ऊपर से प्रूनिंग करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या डालना चाहिए। तो देखिए, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही सस्ती चीज़ है लेकिन बहुत ही कामयाब चीज़ है प्लांट्स के लिए। तो ये है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं। और कैल्शियम की ज़रूरत प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये एक अनिवार्य माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसका एक अल्प मात्रा में अगर प्लांट को दिया जाए तो इसकी पत्तियां जो है खूब चमकीली होंगी, खूब हरी भरी रहेंगी
और सेल डिवीज़न इसके कारण होता है, यानी जो पौधे में ग्रोथ होती है वो इसके कैल्शियम के कारण होती है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है पौधे में तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो अभी देखिए गर्मी के मौसम में वैसे भी पौधे में ग्रोथ थोड़ा सा कम होती है, बरसात में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर गर्मी में ही आपको अगर अपने पौधे में ग्रोथ अच्छा खासा चाहिए तो ये चीज़ डालिए। कैल्शियम है तो मार्केट में आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। तो इसको चाहे तो पाउडर बना करके थोड़ा सा डालें और चाहे तो इसको पानी में घोल करके डाल सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा पानी में घोल करके डालूँगा। याद रखें कि इसका जो मात्रा है यानी कितना डालना है ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इसको बहुत ही कम यानी लगभग 5 ग्राम के बराबर डालना चाहिए अगर पाउडर के रूप में डाल रहे हैं। और अगर लिक्विड में पानी में घोल करके डाल रहे हैं तो उतना ही लगभग 1 गिलास पानी में घोल करके पौधे को दे देना चाहिए। तो इससे जो है बहुत ही चमत्कारिक रूप से हमारा जो पौधे का आप देख ही रहे हैं, इन सब चीज़ों का मैं यूज करता रहता हूँ अक्सर। तो इसको चलिए डाल देते हैं। ये देखिए बस इतना सा हमें लेना है और अपने इस प्लांट के लिए। तो इसको इसमें मैं डाल दे रहा हूँ। ये देखिए बुलबुले निकलने लगे हैं और ये जो कैल्शियम होता है ये बहुत ही आप चाहें तो इसकी स्टडी कर सकते हैं कि प्लांट्स के लिए ये कैल्शियम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस इसकी जो मात्रा है यानी कितना डालना है ये आप ध्यान में रखें। तो गर्मी का सीज़न है और इसको पौधे में अगर पाउडर के फॉर्म में डाल दें तो थोड़ा हीट निकलती है, तो उससे पौधे की जड़ को थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको पानी में घोल करके डालेंगे ना तो इसकी जो गर्मी है वो निकल जाएगी। बस आप देख लीजिए इतना सा है और इसको हमें अपने करी पत्ते के प्लांट में डाल देना है। ये दोनों प्लांट को मैं दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है, बस 2.5-3 महीने के अंतराल पर इसको एक बार दे दें इतना सा। तो आप देखेंगे कि बस करी पत्ता आपका बिल्कुल बरगद की तरह घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के खूबसूरत से अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।